हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे मनी के जो सप्लायर हैं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, इन दोनों की क्या डेफिनेशन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई की जाएगी एज पर दी डिमांड, वो सप्लायर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है, जिनके अंदर कवर होता है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, रिजर्व और अपना एनबीएफसीज और गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट। मुझे इस चैप्टर में केवल बात करनी है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में डेफिनेशन की बात करने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक क्या है और कमर्शियल बैंक क्या है। लेकिन इन दोनों की डेफिनेशन करने से पहले मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं, बैंक है क्या। तो बच्चों, बैंक का मतलब मेरे लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर मैं अपना पैसा जमा करा सकता हूं, और जब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है तो या तो अपने जमा किए हुए पैसे में से निकाल सकता हूँ, अपना डिपॉजिट से ही विड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर मुझे थोड़ी और रिक्वायरमेंट है तो वहां से मैं लोन ले सकता हूँ। मतलब मेरे लिए बैंक की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो मेरा डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, और एक ऐसी इंस्टीट्यूशन सेम वही जो मुझे लोन देगी। बैंक मीन्स एन इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांसिंग लोन्स टू द पब्लिक। तो मेरे लिए बैंक का मतलब एक ऐसी संस्था लोन भी देगी और मेरा डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करेगी। तो बच्चों, ये डेफिनेशन होती है कमर्शियल बैंक के कंटेक्स्ट में। ऐसी बैंक्स जो आम जनता से डील करती है उन्हें बोला जाता है कमर्शियल बैंक्स। तो मेरे आसपास जितने भी बैंक है, पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी है, जो आम जनता से डील कर रही है, वे सारी ही कमर्शियल बैंक की कैटेगरी के अंदर आएंगी। और एक ऐसी बैंक जो इन सारी कमर्शियल बैंक्स को मैनेज करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन इनके लिए डिसाइड करेगा, उसे बोला गया है सेंट्रल बैंक। उसे बोला गया सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या है? एक ऐसी बैंक जो कमर्शियल बैंक्स को मैनेज करेगी, वो है सेंट्रल बैंक। एक ऐसी बैंक जो सारी कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंक का रोल प्ले करेगी। मतलब कमर्शियल बैंक को जब पैसे की रिक्वायरमेंट है, सेंट्रल बैंक के पास जाएगी। कमर्शियल बैंक के पास जब एक्सेस डिपॉजिट है, यहां पर पैसा जमा करा सकती है, इस बॉडी को बोलेंगे सेंट्रल बैंक। हर एक इकोनॉमी में सेम ऐसे ही बैंक का डिवीजन होता है, कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक के फॉर्म में। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसे बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखें क्या कहता है सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन। सेंट्रल बैंक मींस दैट बैंक विच मैनेजेस ऑल दी कमर्शियल बैंक्स। एक ऐसी बैंक जो सारी कमर्शियल बैंक्स को मैनेज करेगा एंड ऑल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन, इसके अलावा और फंक्शंस भी परफॉर्म करेगा। सेंट्रल बैंक का जो एक्ट है वो है आरबीआई एक्ट 1934। मतलब आरबीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है वो हुआ है आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। आगे कहता है ईच कंट्री हैज वन सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होगा, कमर्शियल बैंक अलग अलग हो सकती है। एंड इंडिया सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो शॉर्ट में आरबीआई के नाम से भी जानी जाती है। फर्दर आगे कहता है सेंट्रल बैंक जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है मनी सप्लायर का। इकोनॉमी के अंदर जो भी पेपर करेंसी प्रिंट की जाती है वो प्रिंट करेगी सेंट्रल बैंक, क्योंकि आरबीआई एक्ट के तहत सेंट्रल बैंक, आरबीआई को ही सोल राइट है, एकमात्र अधिकार है इकोनॉमी के अंदर पेपर करेंसी प्रिंट करने का। बिकॉज इट हैज सोल राइट ऑफ इश्यू पेपर करेंसी इन द इकोनॉमी। केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकेली ऐसी इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जो इकोनॉमी के अंदर करेंसी प्रिंट कर पाएगी। वो भी कौन सी करेंसी? जो पेपर करेंसी है, जो भी नोट्स हैं, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, जितने भी नोट्स वाली करेंसी है वो सारी प्रिंट करेगी आरबीआई। जितने भी कॉइन्स रहेंगे वो प्रिंट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बच्चों, ये बात थी सेंट्रल बैंक की एक छोटी सी डेफिनेशन। मैंने अभी सारे फीचर एक्सप्लेन नहीं किए, मैंने केवल एक सिंपल सी भाषा में बात की है सेंट्रल बैंक। बच्चों, आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। इट मींस दैट एपेक्स इंस्टीट्यूशन which manages all the commercial banks of an economy and central bank has right to issue currency in the economy। और वो भी कौन सी करेंसी? पेपर करेंसी। और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करें कमर्शियल बैंक क्या है। डेफिनेशन की बात पहले ही कर चुके हैं। कमर्शियल बैंक मींस दैट बैंक विच डील्स विद द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ
एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेगी, एंड lend out part of these funds to those who want to borrow, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी जनता से और इस डिपॉजिट में से पैसा लोन पर देगी किन लोगों को, जिन्हें रिक्वायरमेंट है, उसे बोला गया है कमर्शियल बैंक। यहां मैंने दो फंक्शन की बात की है, पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा है एडवांसिंग लोन्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है पहला फंक्शन और लोन दे रही है वो दूसरा फंक्शन। ये दोनों ही फंक्शन कहलाते हैं प्राइमरी फंक्शंस। इन्हें बोला गया है जो कमर्शियल बैंक के प्राथमिक फंक्शंस हैं, प्राथमिक कार्य हैं। इसके अलावा कमर्शियल बैंक एट प्रेजेंट और फंक्शन भी परफॉर्म करती है जिन्हें रखा गया है सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर। जैसे कमर्शियल बैंक आज लॉकर प्रोवाइड करा रही है, जिन लोगों को अपनी ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, ज्वेलरी वगैरह रखनी है, उन्हें कमर्शियल बैंक किराए पर लॉकर देती है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रही है। आज डीमेट अकाउंट वो भी कमर्शियल ओपन करवाती है। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज भी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करा रही है। आज मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए तो फॉरेन करेंसी भी कमर्शियल बैंक के फॉरेन करेंसी भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के आदेश के अकॉर्डिंग मुझे प्रोवाइड कराएगी। तो ये सारे फंक्शंस भी कमर्शियल बैंक के ही हैं, लेकिन ये कवर होंगे सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर। इसके अलावा और भी फंक्शंस कमर्शियल में परफॉर्म करती है, लेकिन यहां मैंने कुछ 2 या 3 फंक्शन के बारे में बात की। आगे कहता है कमर्शियल बैंक अर्नड प्रॉफिट, कमर्शियल बैंक अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम स्प्रेड। अब कमर्शियल बैंक पैसा या प्रॉफिट कमाती कैसे है, तो कमर्शियल बैंक मेन करती क्या है, लोगों से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, जो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया मुझे यहां पर ब्याज देगी 3% से लेकर अधिकतम 8% तक, डिपेंड करेगा कैटेगरी कौन सी। लेकिन जब भी मुझे लोन लिया जाए, मैं लोन लूंगा कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक मुझे लोन देगी 9% से लेकर 36% तक ब्याज पर। इसका मतलब मैं जमा करा रहा हूं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और यदि मुझे रिक्वायरमेंट रही पैसे की और मैंने लोन लिया तो मुझसे वसूल करेगी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहीं से कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाना करती है स्टार्ट, इसे ही बोला गया स्प्रेड। कमर्शियल बैंक अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम स्प्रेड, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड इंटरेस्ट अलाउड टू दी डिपॉजिटर। तो सपोज यहां पर मुझे डिपॉजिट पर ब्याज मिल रही है 5% और कमर्शियल बैंक जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है उन्हें लोन दे रही है सपोज 15% पे, तो कमर्शियल बैंक का यहां स्प्रेड हो गया 15% माइनस 5%, 10%। तो बच्चों कमर्शियल बैंक की अगर मैं सिंपल अब डेफिनेशन को कन्वर्ट कर दूं सिंपल फॉर्म में, एक ऐसी बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, लोन देगी, स्प्रेड कमाएगी, लोन वाली इंटरेस्ट माइनस डिपॉजिट वाली इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस आएगा उसे बोलेंगे स्प्रेड, या फिर उसे बोल सकते हैं प्रॉफिट। और कमर्शियल बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, लोन दे रही है, इन्हें बोलेंगे प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी के अलावा कमर्शियल बैंक सेकेंडरी फंक्शन भी परफॉर्म करेगी, लॉकर किराए पर देना, इसके अलावा ब्रोकिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराना और करेंसी को कन्वर्ट करना। ये बात थी बच्चों ओवरऑल सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक की कुछ डेफिनेशन। अगले लेक्चर में बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में फर्दर और कि कौन कौन से फंक्शन सेंट्रल बैंक करती है परफॉर्म। तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग। थैंक यू।